इसको बनाने के लिए आपको एंकर थ्रेड चाहिए, ग्रीन, रेड, और ये वाला धागा है DMC, ये वाइट कलर का, और ये वाले आपको मोती चाहिए। और इसके लिए हुक जो है आपको 12 mm का चाहिए, ये इतना बारीक वाला, एक सीज़र। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये रोज़ फ्लावर बनाएंगे इसके अंदर। रोज़ फ्लावर के लिए पहले आपने मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग बना के सबसे पहले हम इसके अंदर लेंगे 5 चेन। पांच चेन लेने के बाद रिंग के अंदर हम एक DC बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन, नेक्स्ट में फिर DC। इसी तरह से हम ये 6 टाइम करना है। ये इस तरह से बनेगा। अब हमने एक एक पेटल की फिलिंग करनी है। सबसे पहले एक SC, उसके बाद हमने इसके अंदर 7 DC बनाने हैं। सात DC बनाने के बाद इसी के अंदर हमने एक SC और बनाना है। ये इस तरह से पेटल की हम फिलिंग करेंगे, यानी कि इस रोज़ फ्लावर की पत्तियां जो है हम इस तरह से इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट वाली में भी सेम हमने यही करना है, एक SC और 7 इसके अंदर जो है हमने DC बनाने हैं। सारी पेटल इसी तरह से फिल करनी है। ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 चेन लेके हमारे पास ये नीचे जो DC है इसके अंदर हमने एक SC बनाया। उसके बाद 3 चेन, फिर नेक्स्ट वाले DC के अंदर हमने एक SC बनाया। इसी तरह से हमने पूरा इसका राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ ये हो गया कंप्लीट, और यहाँ पर हमने इस एक स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। अब इसकी जो है हमने फिलिंग करनी है, एक SC और 5 DC। और दोबारा इसमें एक SC। इस तरह से ये इसकी फिलिंग होगी। सारी पेटल की हम इसी तरह से फिलिंग करेंगे। ये सेकंड लेयर भी इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी थर्ड लेयर बनानी है, और सेम वही तरीका हमने करना है कि एक 2 चेन लेके सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर SC करना है। उसके बाद दोबारा हमने 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पर हमने 6 के बजाय यहाँ पर सिर्फ हमने 3 पेटल बनानी है, तो यानी कि हमने इसको यहाँ से छोड़ के नेक्स्ट वाले में SC करना है। फिर दोबारा 3 चेन लेके नीचे से एक छोड़ के नेक्स्ट वाले में हमने एक SC करना है। इसी तरह से हमने ये 3 पेटल बनानी है। और इसकी फिलिंग हम करेंगे, एक SC, 4 DC,
ये इस तरह से इसकी फिलिंग करनी है। ये कंप्लीट हो गया है और हम इसका धागा कट करके इस तरह से इसको हम नीचे की साइड पे लेके जाएंगे। और इन दोनों को धागों को हम गिरा लगा देंगे ताकि ये हमारा फ्लावर खुले ना। ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है और अब इसके बाद हम इसके ऊपर पत्ते बनाना शुरू करेंगे, यानी कि हमने ये चीज़ बनानी है कि आपने इन दो पेटल के बीच में से आपने इस तरह से धागा लिया और यहाँ पर आपने 5 चेन बनाई, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद इसी के अंदर आपने एक डीसी बनाया। उसके बाद आपने 6 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन लेके इन दो पेटल के बीच में हमने सेम इसी तरह से रिपीट करना है, यानी कि एक हमारा डीसी, 2 चेन और इसी के अंदर हमने एक और डीसी बनाना है। फिर हमने नेक्स्ट 6 चेन, लेके दोबारा हमने एक डीसी, 2 चेन और एक डीसी। इसी तरह से हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। ये इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर हमने एक ऐसे किया, उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 12 चेन। बारह चेन लेने के बाद हमने इसी के अंदर एक ऐसे करना है और दोबारा हमने 12 चेन लेनी है। ये हमने 5 बार रिपीट करना है, यानी कि हमारी ये वाली जो चीज़ है ये 5 बार बनेंगी। ये इस तरह से आपने 5 बनानी है, 1 2 3 4 5। 5 बनाने के बाद हम इसके अंदर दोबारा 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेके हमने इसके अंदर एक ऐसे किया और सेम हमने ये रिपीट करना है सारी जगह पे। ये कंप्लीट हो गया है यहाँ तक और मैंने धागा कट करके यहाँ नीचे की साइड पे कर दिया है। अब हम इसके अंदर वाइट धागा लगाएंगे। वाइट धागे के अंदर मैंने पहले से ही मोतियाँ डाल दी हैं इस तरह से सारी, जितनी मुझे चाहिए इसके अंदर मैंने धागे में मोतियाँ इस तरह से डाल दी हैं। अब हम इसको शुरू करेंगे। ये जो हमारे पास 2 चेन है यहाँ पर ऊपर नीचे, इसी को हमने यहाँ से शुरू करना है। 5 चेन बनानी है। 5 चेन बनाने के बाद हमारे पास जो ये 12 चेन थी इसके अंदर एक ऐसे करना है। फिर 3 चेन लेनी है।
नेक्स्ट वाले में एक एससी, 3 चेन और नेक्स्ट में एक एससी। अब यहाँ हमने 5 चेन लेनी है और इन दोनों चेन को उठा के इस तरह से हमने यहाँ पर एससी करना है। अब फिर हम यहाँ पर 5 चेन लेंगे और सेम हम यही रिपीट करते जाएंगे। सेम इसी तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ इसी में जहाँ हमने शुरू किया था वहीं पर हमने एक और एससी बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम लेंगे 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद जो हमने यहाँ पर 5 चेन बनाई है इसके यहाँ पर हमने एक एससी लेना है। इसी तरह से हम 3 चेन बनाते जाएंगे और एक एक एससी हम इसके ऊपर लेते जाएंगे। ये इसी तरह से हम यहाँ पर 3-3 चेन बनाते जाएंगे और एक एससी, 1 2 3 और दूसरी चेन के अंदर एक एससी। इसी तरह से हमने इसको पूरा कंप्लीट करना है। ये इस तरह से हमारा ग्लास कवर कंप्लीट हुआ है और यहाँ पर 3 चेन एक एससी, 3 चेन एक एससी यानी कि सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे मोतियाँ। मोतियाँ हमने पहले से ही धागे में डाल के रखी हैं। आपने पहले 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद तीन मोती को इस तरह से हमने स्लिप स्टिच करना है ये। फिर दोबारा 2 चेन लेके नेक्स्ट में हम एक एससी करेंगे। इसी तरह से हमने सारी मोतियां लगानी हैं। 2 चेन, तीन मोती और स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन और नेक्स्ट वाले के अंदर एक एससी। इसी तरह से हम पूरा राउंड इसका कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सारी ये इस तरह से मोतियाँ लग गई हैं और यहाँ पर स्लिप स्टिच करके धागा कट करना है और ये धागे को आप अंदर कर दें। इसको डबल गिरा लगा के इस तरह से ये आपका ग्लास कवर कंप्लीट है।